देखिए, इसमें हमने चूँकि 140 क्लस्टर ये बनाने की बात कही है। इसका फॉर्मल जो सिस्टम है डिपार्टमेंट बनाएगा, सब लोगों से आह्वान किया जाएगा कि जो इसमें भागीदार होना चाहते हैं उससे पहले उस क्लस्टर की ज़मीन और ज़मीन के साथ जैसे मानो HSIDC या कोई प्राइवेट प्लेयर आता है उसके साथ जुड़ करके उसका विकास किया जाएगा। फिर उसकी प्लॉटिंग में जिस जिस क्लस्टर के साथ जो जुड़ना चाहता है, क्योंकि हर ब्लॉक के 1 या 2 प्रोडक्ट ये तय किए गए हैं, उस प्रोडक्ट के हिसाब से अगर कोई जुड़ना चाहता है उनको आह्वान किया जाएगा। जो लोग अप्लाई करेंगे उनको उसके अंदर उन सब सुविधाओं के साथ चयन करके उनके काम शुरू कराए जाएंगे। उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी कराई जाएगी। उनकी जो आने वाली कोई ट्रेनिंग है, कोई उनको किसी प्रकार की सुविधा देनी है, उसका सबका प्रयोग उसमें किया जाएगा। सर, स्थानीय निकाय में जो डेवलपमेंट चार्ज थे वो आपने वापस लेने को लेकर घोषणा की है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भी इसको लेकर प्रेस वार्ता की थी और वापस। देखिए, वापस का विषय मैंने आज सुबह भी आपको बताया था कि उसमें वापस लेना ना लेना ऐसा विषय नहीं है। जो हमारा 2017-18 का जो नोटिफिकेशन था उसमें कुछ एक एब्सोल्यूट वैल्यू तय की हुई थी। सब जगह की कॉर्पोरेशन की अलग थी, नगर परिषद की अलग थी, नगर पालिका की अलग थी, और साथ में यह था कि 5% ऑफ द कलेक्टर रेट विच एवर इज़ हायर, ये पहले से लागू था। तो उस लागू करने में वो भी अपने आप में सफिशिएंट था, क्योंकि अगर ज़्यादा 5% तो 5% लिया जाएगा, ज़्यादा एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो ली जाएगी। लेकिन अभी हमारे ध्यान में यह है कि जितने भी डेवलपमेंट के चार्जेस लिए जा रहे हैं वो सब 5% के हिसाब से पिछले 4 साल से चल रहे हैं। केवल इतना ही अंतर है कि उसमें कुछ लोगों का जो पहले से जिन्होंने दिया हुआ शुल्क वो अब दोबारा से कोई अपना मॉडिफाई करके और नया कोई काम करना चाहते हैं, उनके लिए उसका बैलेंस लेने की बात थी। केवल उतना ही हमने वापस ले लिया है। जो 2017-18 का जो सर्कुलर था वही लागू रहेगा और आज वाला जो है वापस लिया है। कट सी कॉल थी कोई। और सर, निकाय चुनाव की तारीखें जो है वो जल्द घोषित हो जाएंगी। राज्य के चुनाव आयोग ने कहा है कि हम तैयार हैं अप्रैल के आखिरी सप्ताह में चुनाव करवाएंगे। उन्होंने यही कहा कि उनकी जो वोटर लिस्टें हैं वो वोटर लिस्टें वगैरह तैयारी कर रहे हैं, और तैयारी करने के बाद उसके चुनाव की तिथि जब भी वो कोई टाइम टेबल बनाएंगे वो हमारे से परामर्श भी कराएंगे। परामर्श करने के बाद योग्य समय पर चुनाव कराए जाएंगे। सब मिलकर के चल रहे हैं, आगे मिलकर ही चलेंगे। सर, गठबंधन का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 75% जो हरियाणवी युवाओं को रोजगार देगा, उस पर एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि जो 5 साल तक जो डोमिसाइल जो है उसकी अवधि की है वो ठीक नहीं है, इससे हरियाणवी जो है उनको लाभ। बहुत से प्रदेशों में 5 साल है, कहीं 10 साल भी है, कहीं 7 साल भी है। ये अलग अलग प्रदेशों का अपना अपना हिसाब रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी जो लोग बाहर से आकर के इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, आखिर उनके परिवार, उनके मानो राशन कार्ड यहाँ बन गए हैं, उनके परिवार बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, तो जब से यहाँ पढ़ते हैं उनके बच्चों को अगर काम का अवसर मिलता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए वो मान के चलते हैं कि वो इस प्रदेश के ही हिस्सेदार हैं।